अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैलकुलेट करने का मेथड देखना है और इसकी जो है हम एक एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल के बगैर ये समझ आ ही नहीं सकते। तो मोहर साल्ट की हम एग्जांपल देखेंगे। कॉपर सल्फेट की तो बहुत कॉमन है, हर जगह पड़ी है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अब इसमें एक बात याद रखें कि जब भी ये काम करेंगे हमेशा आपने KMnO4 का स्टैंडर्ड सोल्यूशन चूज़ करना है और उसकी मोलैरिटी भी स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड यूज़ करोगे 0.1, यानी कि ये चीज़ आपको नोन होगी। इसे आप M2 M1 कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। M2 हम यहाँ पर कह देते हैं। और अगर दो पार्ट्स यानी कि अगर इसकी स्टोशियोमेट्री हम लिखें, दो पार्ट्स KMnO4 की हैं तो मोहर साल्ट इसके 10 होगा। तो इसकी कैंसिलेशन करेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन तो 1:5 आ जाएगा। तो ये इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो इसमें गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें मोल्स 1 और 5 की रेशियो है, तो वॉल्यूम भी आपने इस हिसाब से रखना है। अब इसमें ना कुछ चीज़ें सपोज करनी है, अंदाज़ा लगाना है उनका। तो वॉल्यूम भी यूँ होगा कि अगर एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ 10, ठीक है। यानी कि अगर एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ 50। तो यहाँ पे हम 2 और 10 का ले लेते हैं। V2 जो है 10 होगा और मोल्स, जैसा कि पहले हमने इक्वेशन से इसके जो है स्टोशियोमेट्री से इसके पता लगाए। इक्वेशन की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी भी नहीं है क्योंकि हम मेन यहाँ पे हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। आप इसे अपने हिसाब से करोगे, जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया या फिर जो इक्वेशन आपको दी गई है उसके हिसाब से। तो M2 का हमें पता है, ये स्टैंडर्ड है 0.1। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट की। तो M1 हमारे पास अगेन 0.1 मोलर जो है आ गया है। किस चीज़ की ये मोलैरिटी है? ये मोहर साल्ट की मोलैरिटी। KMnO4 की पहले से हमें पता थी 0.1 थी। अब वो मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपकी अपनी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन यहाँ जो आप सपोज करोगे या आपको दी गई होंगी क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने अपनी सपोज कर ली है। जो भी करोगे आंसर यही आएगा, 6 ही आएगा इसका, ठीक है। एट द एंड नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो 250 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है। तो उसमें मैं सपोज करती हूँ कि 9.8 ग्राम जो है उसके अंदर जो है मोहर का साल्ट है। अगर ये चीज़ है तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमने कैलकुलेट करना है। तो 250 दूसरी साइड पे जाएगा और इसे हम डिवाइड कर लेंगे। फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब का तो दोनों साइड पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 39.2 ग्राम जो है हमारे पास मैस आ गया है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। फिर उसके बाद एक साइड पे आपने मैस लिखना है, ठीक है, और दूसरी साइड पे इसकी मोलैरिटी लिखनी है और उसे उसके मोलैरिटी को मोलर मैसेज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वाटर का हम 18 लिखेंगे, मोहर साल्ट का NH42 FeSO42 इसका कैलकुलेट करें तो 284 आ जाता है। तो थर्ड मोलैरिटी को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इक्वल के एक साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 392 इसमें से 284 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 108। फिर 18 यहाँ एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 6 साइड का। तो 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है मोहर साल्ट में। तो सारे कंपाउंड्स का प्रोसीजर ऐसे ही है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं।